नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं मलिक के बगीचे के पास। आप पीछे मेरे ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मलिक के बगीचे के पास जो स्थित मदरसे हैं उसकी है, और इसी के पास एक मस्जिद है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और लंबे समय से प्रशासन जो है वो इन दोनों मदरसे और मस्जिद पर अपना आधिपत्य जमा कर इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बात कह रहा था, लेकिन बीती देर रात जो सिटी मजिस्ट्रेट है हल्द्वानी की ऋचा सिंह, वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने सीलबंद की कार्रवाई यहाँ पर करवाई है। आपको बता दें कि मदरसे और मस्जिद दोनों को सील कर दिया गया है। पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है और चप्पे चप्पे पर बैरिकेड जो है वो लगा दिए गए हैं। अगर मैं बीते दिनों की बात करूँ तो जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी उसमें आपको दिखाया था कि किस तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तैनात है। 1 फरवरी तक का समय इन लोगों को दिया गया था, लेकिन 4 फरवरी को यानी कि आज यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी, लेकिन जो देर रात यहाँ पर सीलबंद की कार्रवाई की गई है उसके बाद फिलहाल ये जो मदरसे और मस्जिद हैं उनको ध्वस्तीकरण नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सीलबंद जो है वो कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो अभी तैनात किए गए हैं। मस्जिद के अंदर भी जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो तैनात हैं और यहाँ से लेकर बनबूरपुरा चौकी तक चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो तैनात मिलेंगे। जो बीते दिनों नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की ओर से पुलिस फोर्स की डिमांड SSP नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा से की गई थी, जिसके बाद PAC के जवान जो थे वो कल यहाँ पे पहुंचे हुए थे और साथ ही आसपास के जो जगह हैं वहाँ से भी पुलिस के कर्मचारी जो थे वो यहाँ पे बुलाए गए थे। कल देर शाम यहाँ पर फ्लैग मार्च भी पुलिस की ओर से निकाला गया था और जब फ्लैग मार्च निकाला गया था तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं उन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन किसी तरह जो मामला था वो शांत हो गया था और देर रात अचानक यहाँ पर सीलबंद की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कल जो यहाँ पे मदरसे और मस्जिद के जो पदाधिकारी हैं उनकी ओर से भी प्रशासन से बात की गई, लेकिन जो बात थी वो बेनतीजा रही। और लेकिन अब फिर बात ये सामने आ रही है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो ये रोक है वो लगाई गई है और अब यहाँ पर सिर्फ सीलबंद की कार्रवाई जो है वो की गई है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये जो मलिक का बगीचा है यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है और हल्द्वानी के तमाम जगहों पर जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और जगह जगह पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ। हल्द्वानी उत्तराखंड, कॉल 9012266789। कल देर शाम जब यहाँ पर सीलबंद की कार्रवाई की गई तो सिटी मजिस्ट्रेट के साथ नगर आयुक्त और तमाम जो प्रशासन के अधिकारी थे वो यहाँ पे मौजूद थे और बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से जो सीलबंद की कार्रवाई है वो की गई है। जो लोग हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीलबंद की कार्रवाई जो की गई है वो ठीक है और जो प्रशासन के कदम है उससे इनको कोई भी जो विरोध है वो नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और अतिक्रमण को लेकर जो प्रशासन जगह जगह पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है आगे कहाँ नंबर आने वाला है, क्योंकि पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। देर शाम से पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात है और प्रशासन जो है वो अतिक्रमण को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और अगर तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो पीछे आप मेरे भवन देख रहे हैं जिसमें मदरसा कहा जाता है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे भी यहाँ पर शिक्षा जो है वो ग्रहण करते हैं और इसके जस्ट साइड में मस्जिद भी है जहाँ पर रोज लोग जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। हालांकि इसके जस्ट साइड में अगर मैं तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मलिक के बगीचे में, जैसा हमें कल लोगों ने बताया था कि यहाँ पे मॉल का निर्माण किया जाने वाला था, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पे ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो कर दी गई है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आगे क्या कदम प्रशासन की ओर से उठाया जाता है, क्या जो समिति के लोग हैं उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होती हैं और जो प्रशासन है वो इस पे क्या आगे नया कदम लेने वाला है, ये JJN आपके बीच जरूर लेकर आएगा। अभी के लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।